हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार को पॉइंट टू पॉइंट जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार, जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, एकाधिकार यानी कि किसी एक का अधिकार, किसी एक की मोनोपोली। तो इस तरह से उस क्षेत्र में उसका ही दबदबा होगा, उसकी मोनोपोली होगी। तो मोनोपोली मार्केट में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, उसकी ही मोनोपोली होगी, उसका ही उस क्षेत्र में अधिकार होगा, उसका दबदबा होगा। और नेक्स्ट है, यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। भले ही एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए क्रेताओं की संख्या मोनोपोली मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। और अगला है, अन्य विक्रेताओं को प्रवेश को लेकर के मोनोपोली मार्केट में रुकावटें होती है, बैरियर्स होते हैं। जब मोनोपोली मार्केट में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होगा तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए कोई अन्य लोग नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से अन्य विक्रेताओं को लेकर के मोनोपोली मार्केट में रुकावटें होती है, बैरियर्स होते हैं, कोई अन्य लोग नहीं आ सकते हैं उस कैटेगरी में। और नेक्स्ट है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं मोनोपोली मार्केट में नहीं होती है। कोई भी फर्म समान वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती है। ये जाहिर सी बात है, जब मोनोपोली मार्केट में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होगा, कोई अन्य लोग नहीं आएंगे उस क्षेत्र में, तो ऐसे में निकट स्थानापन्न वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई भी फर्म समान मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती है इस मोनोपोली मार्केट में। और नेक्स्ट है, मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होती है वो अपने आप में उद्योग होता है। ये किस तरह से? जब एक वस्तु का एक ही विक्रेता होगा, यानी कि उस कैटेगरी में एक ही विक्रेता है, उसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और कोई अन्य लोग उस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, तो उस क्षेत्र में वह ही सर्वे सर्वा है। यानी कि जो वो फर्म होती है मोनोपोली मार्केट में, तो वो अपने आप में उद्योग होता है, उस कैटेगरी का वो राजा होता है, उस क्षेत्र में उसका दबदबा होता है, उस क्षेत्र में उसकी मोनोपोली होती है, सब कुछ सर्वे सर्वा वही फर्म होती है उस क्षेत्र में। तो इस तरह से मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होती है वो अपने आप में उद्योग होता है। और अगला है, मोनोपोली मार्केट में जो फर्म है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर किस तरह से? जब सर्वे सर्वा उस क्षेत्र में वो फर्म है, कोई अन्य लोग उस क्षेत्र में है ही नहीं, तो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो ये निर्धारित कर सकता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी, तो यानी कि वो कीमत को भी स्वयं निर्धारित कर रहा है। मोनोपोली मार्केट में ये होता है कि एक वस्तु का एक ही जब विक्रेता है, उस क्षेत्र में वो सर्वे सर्वा है, तो वह कीमत को भी निर्धारित कर रहा है। यानी कि वो प्राइस मेकर है, जिसमें कि उसका ये भरपूर प्रयास होता है कि जिससे कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इस तरह से वो अपनी वस्तु को वो इस तरह से कीमत निर्धारण के संदर्भ में ले जाता है जिससे कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो इस तरह से मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो खुद से अपनी वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करती है, जिसमें कि वो ये प्रयास करती है कि जिससे कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जो ये मोनोपोली मार्केट है यानी कि एकाधिकार बाजार है, एकाधिकार बाजार ये किस संदर्भ में होता है? इसको विशेषकर इस तरह से देखा जाता है, जैसे कच्चे माल के क्षेत्र में किसी एक का नियंत्रण है, कोई अन्य लोग उससे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो ऐसे में भी उस क्षेत्र में उसका दबदबा है। और किसी विशेष क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अगर पेटेंट मिल जाता है
तो जब पेटेंट का उसे अधिकार मिलता है तो ऐसे में भी कोई अन्य लोग उससे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में ऐसी कंडीशनों में किसी एक का ही दबदबा होता है, किसी एक की ही मोनोपोली होती है। तो इस तरह से ये मोनोपोली मार्केट है। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत मोनोपोली मार्केट को जानने और समझने का प्रयास किया है।